नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शालू है और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ढाबे वाली दाल बनाना सिखाऊंगी। इसको आप दाल फ्राई या दाल तड़का भी बोल सकते हैं। जब भी हम ढाबे पर जाते हैं तो हम अक्सर ये दाल फ्राई या दाल तड़का ऑर्डर करते हैं और सोचते हैं इसको कैसे घर में बनाया जाए। तो आज आप सीखिए दाल तड़का या दाल फ्राई घर में बनाना। तो ये देखिए, इसको बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें चाहिए होगी तुअर की दाल यानी कि अरहर की दाल, जिसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद हम इसका पानी ड्रेन करके रख देंगे। तो ये देखिए, ये मैंने 1 कप के करीब दाल ली है तुअर की दाल। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और इसके बाद इसका पानी मैंने ड्रेन करके रख दिया। आधे घंटे के लिए मैंने भिगो दिया। तो ये देखिए, थोड़ी सी फूल गई है। अब इसको हम बॉईल करेंगे। तो ये देखिए, कुकर में हम बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करने के लिए देखिए मैंने लिया है कुकर, उसमें हम डालेंगे सबसे पहले दाल। तो ये देखिए, मैंने दाल डाल दी है। अब इसमें हम लगभग 1.5 गिलास पानी डालेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक और हल्दी। तो स्वाद अनुसार नमक और आधी चम्मच के करीब आप इसमें हल्दी डाल दें। इसके बाद ढक्कन लगाकर हम कुकर को बंद कर देंगे और हाई फ्लेम पर हमें 2 सीटी लेना होगा। तो ये देखिए, हमने कुकर का ढक्कन लगा दिया है। हाई फ्लेम पर हम 2 सीटी ले लेंगे और जब ये कुकर ठंडा हो जाएगा, सीटी आने के बाद, तब इसको हम खोल लेंगे और चेक करेंगे हमारी दाल पक गई है या नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी दाल पक चुकी है। अब हम इसका तड़का बना लेते हैं। तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है जिसमें मैंने 2 चमचे लिए हैं घी। यहाँ पर मैंने शुद्ध देशी घी का यूज़ किया है। आप चाहें तो बटर का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि बटर और घी से ही जो हमारी दाल तड़का है वो उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा एरोमा आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें डाल दिए 2 चुटकी के करीब हींग। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब जीरा। तो 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें जीरा डाल दें। जीरे और हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी दाल तड़के में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जीरा हमारा चटकने लगा है, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब इसमें हम डाल देंगे लगभग 3 सूखी हुई लाल मिर्च। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी दाल तड़के का। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन। लगभग 7 से 8 लहसुन की कलियां मैं इसमें काट कर डाल रही हूँ। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे 2 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। आप चाहें तो कटा हुआ लहसुन और अदरक की जगह आप इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, सौटे कर लिया है। जो अदरक है और लहसुन है वो बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसमें डाल दिया कटा हुआ प्याज। मैंने यहाँ पर 2 बड़े प्याज लिए थे, जिसको मैंने बारीक काट कर डाला है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे जब तक कि प्याज है वो हल्की सी ब्राउन नहीं हो जाती। साथ ही हम इसमें कुछ मसाले भी डालेंगे ताकि जो प्याज और मसाले साथ ही भुन जाए। तो ये देखिए, अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच के करीब हल्दी और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब सूखे धनिए का पाउडर यानी कि कोरिएंडर सीड पाउडर। तो लगभग 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है धनिए का पाउडर। अच्छे से हम मिक्स करेंगे इसको और इसी तरीके से लगातार चलाते हुए हम इसको पकाएंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, ताकि जो प्याज है जल्दी अपना पानी छोड़ दे। तो ये देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। आपका नमक डालने में ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब हमने दाल को बॉईल किया था तब भी हमने थोड़ा नमक डाला था। तो नमक ज्यादा ना हो जाए, इस बात का आप ध्यान रखें। लगातार चलाते हुए ऐसे ही हम प्याज को भून लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। हमारी जो प्याज है बहुत अच्छी सी भुन चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ टमाटर। मैंने यहाँ पर 2 बड़े टमाटर लिए हैं, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी दाल का। तो सारी चीजों को हमें मिक्स करते हुए पकाना होगा। हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि जो टमाटर है अच्छे से गल नहीं जाता। आप चाहें तो इसको ढककर 2 मिनट तक पका सकते हैं। तो ये देखिए, जो हमारा टमाटर है गल चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे दाल जो हमने बॉईल करके रखी थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बॉईल की हुई दाल हमने इसमें डाल दी है। सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना होगा। इसके बाद हम दाल को बॉईल कर लेंगे। तो लगभग 3 से 4 मिनट तक हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर दाल को बॉईल करेंगे। इससे जो हमारे दाल है उसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये देखिए, जब तक दाल बॉईल हो रही है तब तक हम एक तड़का बनाकर तैयार कर लेते हैं।
फ्रेंड्स, ये जो तड़का हम बनाकर डालेंगे ये हमारी ढाबे वाली दाल को और ज़्यादा एरोमेटिक बना देगा और ज़्यादा सुपर बना देगा। तो आइए देख लीजिए किस तरह से हमें तड़का बनाना है। तो तड़का बनाने के लिए मैंने लिया है एक तड़का पैन। इसमें मैंने डाला है लगभग 1 चमचा घी। घी जब गर्म हो जाएगा और मेल्ट हो जाएगा तब इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं घी हमारा काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। जो ये घी है तड़के वाला बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए और जो भी हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे वो बहुत अच्छे से फूट जाने चाहिए, तभी हमारा तड़का बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए घी हमारा बहुत अच्छा गर्म है। अब मैंने इसमें डाल दिया है आधी चम्मच के करीब जीरा। जीरा जब हमारा बहुत अच्छे से चटक जाएगा तब इसमें हम डालेंगे लगभग आधी चम्मच के करीब देगी मिर्च। तो ये देखिए आधी चम्मच मैंने देगी मिर्च डाल दी है, जो कि बिल्कुल तीखी नहीं होती है, बहुत कम तीखी होती है ये। और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे इसमें हरा धनिया कटा हुआ। तो ये मैं फ्रेश हरा धनिया कटा हुआ डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा तड़का भी बनकर बिल्कुल तैयार है और हमारी दाल भी बॉईल हो चुकी है। दोनों ही चीजें हमारी रेडी हैं। इस पर हम दाल पर डाल देंगे थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। अब हम दाल को किसी सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये दाल हमारी बनकर रेडी है, इसको मैं निकाल लेती हूँ एक सर्विंग प्लेट में। तो ये देखिए बड़े से सर्विंग बोल में मैंने इसको निकाल लिया है। अब इस पर हम डालेंगे तड़का जो हमने बनाकर रखा था। तो ये देखिए तड़का हमने इस पर डाल दिया है और हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। दाल फ्राई ढाबा स्टाइल दाल बिल्कुल रेडी है। बहुत ही बढ़िया दाल बनी है। मैंने इसको ऐसे ही बनाया था और मैं ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत ही बढ़िया ये लगती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने घर में बनाएं और आपको कैसी लगी मुझे बताएं। ये ढाबे वाली दाल खाने में बहुत अच्छी लगती है। 2 तड़के वाली दाल आप इसको बनाकर देखें, बहुत बढ़िया लगेगी। तो आपको कैसी लगी मेरी ये ढाबे वाली दाल, आप मुझे लिखकर ज़रूर बताएं।